कंपेयरिंग क्वांटिटीज, क्लास 8 मतलब क्लास 7 चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिक्स का है आपका। अब जो हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें कुछ क्वांटिटीज दी हुई हैं, उनको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं 1m। अब ये क्या है हमारा, ये हमारा 1 मीटर है। देन हम इसके लिए टीओ यूज कर लेते हैं। देन हम इसको देखते हैं कि हमारा जो 1 किलोमीटर, ओके अब ठीक है, 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है, इसमें हमारा 1000 मीटर आता है। ठीक है, 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो क्वांटिटीज हो गई, एक क्वांटिटी मीटर की है, एक किलोमीटर की है। ठीक है, दूसरी बात जी हम करते हैं 1 आवर। ठीक है, यदि 1 आवर की बात करते हैं तो 1 आवर इक्वल किसके होता है हमारा 60 मिनट, 60 मिनट के इक्वल होता है ना। देन ये हमारे पास सेकंड क्वांटिटीज है कि एक क्वांटिटी 1 आवर की है और एक क्वांटिटी मिनट की है। ठीक है, तो ऐसी कुछ क्वांटिटीज हमारे पास रहेंगी, उनको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, उनकी तुलना करनी है एक दूसरे से। तो हमारी एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं, हमारे चैप्टर्स की तरफ पढ़ते हैं। तो हमारा एग्जांपल नंबर फर्स्ट है जो हमें दिया हुआ है, फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। अब इसमें हमें दो क्वांटिटी दी है, पहला 1 किलोमीटर में है और दूसरी क्वांटिटी क्या है, मीटर में। ठीक है, देन देखिए यहाँ पे हमें दिया गया है कि हमें 3 किलोमीटर से एक रेशियो है टू 300 मीटर, 3 किलोमीटर से 300 मीटर का एक रेशियो फाइंड करना है। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे और इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा और क्या हमें पता होना चाहिए, उस चीज के बारे में हम देखते हैं। तो ये देखो किलोमीटर में है और ये मीटर में है। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं अभी हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इनकी क्वांटिटीज कैसे करनी होगी, इनकी क्वांटिटी हमें सेम करनी होगी। जैसा हम जानते हैं वी नो दैट, यहाँ पर हमारी एक लाइन आएगी, वी नो दैट, हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 ऑफ मीटर। यदि मेरा 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के इक्वल है, तो मेरा देन 3 किलोमीटर इक्वल 3 किलोमीटर इक्वल क्या मिल जाएगा मुझे, 3000 मीटर मिलेगा ना। यदि मेरा 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है, देन मेरा 3 किलोमीटर 3000 मीटर के बराबर होगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, इनका रेशियो निकालना है, जो कि मेरे क्वेश्चन में मुझे बोला था। ये हमारे एग्जांपल नंबर 1 है। ठीक है, जिसका हम सॉल्यूशन यहाँ देख रहे हैं। और एग्जांपल नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन क्या था, वो ये था, फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। मींस हमें 3 किलोमीटर से 300 मीटर का एक रेशियो फाइंड करना था। देन वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 ऑफ मीटर्स। मींस हमारा जो 1 किलोमीटर है वो 1000 मीटर के बराबर होता है। देन हमारा जो 3 किलोमीटर है वो 3000 मीटर के बराबर होगा। अब हम क्या करते हैं, देन द रेशियो इज, देन द रेशियो इज, तो हमारा रेशियो क्या होगा, जो हमने निकाला है उसको पहले लिखेंगे, जो हमें दिया है उसको बाद में लिखेंगे। रेशियो हो जाएगा 3000 मीटर अपॉन 300 मीटर। ठीक है, 3000 अपॉन 300, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से 10 टाइम में 30 कैंसिल, देन 10 अपॉन 1
और इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा रेशियो, जो कि होगा 10:1 मींस 3 किलोमीटर और 300 मीटर का जो रेशियो है वो हमारा क्या आ गया, 10:1, और यही हमारा क्या होगा, हमारा आंसर होगा। अब बात हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है, अपने मन से एक क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे कि हमें कोई बॉल्स गिवन है, नंबर ऑफ बॉल्स गिवन है। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम यहाँ देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5, इसमें हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 6 balls cost ₹90, what would be the cost of 10 such balls? मींस यदि 6 बॉल की जो कीमत है वो 90 रुपए है, तो 10 बॉल की कीमत कितनी होगी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, हम ये देखते हैं सबसे पहले। एग्जांपल नंबर 5 है, ठीक है, इन्होंने हमें गिवन है, गिवन कॉस्ट ऑफ 6 balls, कॉस्ट ऑफ 6 balls वो क्या है, 90 रुपीज है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 10 balls। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 10 balls इक्वल फाइंड। अब यदि 6 बॉल का जो कॉस्ट है वो 90 रुपीज है, ठीक है, तो 10 बॉल का कॉस्ट कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। आप ऐसे बोल दोगे कि यदि 6 बॉल का 90 रुपीज है तो 10 बॉल मतलब 6 से 4 ज्यादा है, ठीक है, तो 90 से ज्यादा होगा, वो तो होगा, लेकिन निकालने का इसका सही तरीका क्या है, हमारा सही तरीका ये होगा कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था 6 बॉल्स की कीमत 90 है, ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, cost of 6 ball 90, the cost of 6 balls की कॉस्ट क्या है, 90 है, सो तो द कॉस्ट ऑफ 1 ball इज, तो हमारे पास 1 बॉल की कॉस्ट क्या होगी, यदि 6 की 90 है तो यदि मैं 90 को 6 से डिवाइड करूं तो मुझे 1 बॉल की कॉस्ट मिल जाएगी। अब आप यहाँ देखिए, यदि 1 बॉल की कीमत 90/6 है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज 90/6, देन व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 10 balls, ये हमें फाइंड करना था और ये हमारा क्वेश्चन था। तो हम लिखेंगे द, यहां लिखेंगे hence the cost of 10 balls, तो 10 बॉल की कॉस्ट क्या होगी हमारे पास, यदि 1 बॉल की कॉस्ट 90 है तो 10 बॉल की कितनी है, 1 बॉल की कॉस्ट में 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 10 बॉल की कॉस्ट मिल जाएगी। थोड़ा ऊपर देखिए, यहां पर अब 10 बॉल की कॉस्ट क्या है, 90/6 इंटू 10, ये हमारी 10 बॉल की कॉस्ट है। तो 90/6 इंटू 10, इसका हम क्या कर सकते हैं, 90/6 इंटू 10, ये कहीं कैंसिल होगा, ठीक है, यदि मैं 3 से 2 टाइम में कैंसिल करता हूं 6 को, देन मुझे कितने टाइम में कैंसिल करना पड़ेगा इसे, 30 टाइम में, ठीक है, 30 टाइम में मैं कैंसिल कर सकता हूं 90 को 3 से, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आया 30 इंटू 5। नीचे का पोर्शन हमारा कंप्लीटली क्लियर हो चुका है, हमें इससे मतलब नहीं है। अब 30 इंटू 5 क्या होता है, 5 3 जा
15 या 30 into 5 होता है 150 रुपीज, मतलब 150 होता है। और क्वांटिटी कौन सी हमारी रुपीज में चल रही थी, तो क्वांटिटी हमारी रुपीज है। हेंस द कॉस्ट ऑफ 10 बॉल इज 150 रुपीज। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसको सॉल्व कर देंगे और जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 150 रुपीज हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब यदि इसी में हम कुछ परसेंटेज की क्वांटिटीज की बात करें, यदि हमारे पास परसेंटेज की क्वांटिटीज आ गई तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेन मोटिव ये है कि यदि हमारे पास परसेंटेज की क्वांटिटी आ गई तो हमें कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा थोड़ा एक्सरसाइज है। अब मेन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशियो ऑफ 5 रुपीज टू 50 पैसे। 5 रुपीज टू 50 पैसे हमारा क्वेश्चन हमसे बोलता है 8.1 एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द रेशियो ऑफ ₹5 टू 50 पैसे। 5 रुपए से 50 पैसे का हमें रेशियो फाइंड करना है कि जो 50 पैसा है वो 5 रुपए का कौन सा पार्ट है या कौन सा भाग है। ठीक है, तो हम, ये हमारा रुपीस का साइन होता है। ठीक है, ₹5 टू 50 पैसे। अब पैसा छोटा होता है, रुपया छोटा होता है, पहले तो हमें ये जानना होगा छोटा क्या है इनमें से, रुपया बड़ा होता है और पैसा छोटा होता है। ठीक है, तो हमारा we know that, अब इस लाइन का जो है वो यूज सबसे ज्यादा होता है हमारे क्वांटिटीज वाले चैप्टर में, क्योंकि हमें पता है कि 1 रुपीज इज इक्वल टू, जो हमारी 1 रुपी है वो किसके इक्वल होती है, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। थोड़ा अंदाजा खुद भी लगाइए कि 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। जैसे हमारा 1 किलोमीटर में तो 1000 मीटर होता था, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता था। 1 घंटे में 60 मिनट होता था, 60 मिनट मतलब 60 मिनट में 360 सेकंड होते थे। ठीक है, 360 की 3600। अब ये आप कमेंट करके हमें बताएंगे कि 1 घंटे में यदि 60 मिनट होते हैं तो 60 मिनट्स में 360 सेकंड होते हैं या 3600 सेकंड होते हैं। आप ये हमें कमेंट करके बताएंगे। और आप ये भी जरा सोचो कि 1 रुपए में कितने पैसे होंगे। ठीक है, तो 1 रुपए में जो होता है गाइस वो होता है 100 पैसे। ठीक है, 100 पैसे शायद 1 रुपए के बराबर होते हैं। ठीक है, शायद क्यों होते हैं अब वो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये सबको पता है 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक, देन हम बात कर रहे थे, हमारा मेन क्वेश्चन जो था 5 रुपए का, जिससे हमें रेशियो फाइंड करना था 50 पैसे का, और 1 रुपए में 100 पैसे मालूम है। तो 5 रुपीज कितने पैसों के बराबर होगा, तो वो हो जाएगा 5 into 100 मीन्स 500। ठीक है, 5 रुपए में 500 पैसे होंगे। ठीक है, देन फॉर रेशियो, अब हम रेशियो के लिए क्या करेंगे, इनको सीक्वेंस में जमाना पड़ेगा। पहले तो हमने निकाला क्या है, हमारे अमाउंट कौन सा बड़ा था, 5 रुपए बड़ा था। ठीक है, और पहले कौन सा है ये भी मैटर करता है, पहले 5 रुपए है तो पहले किसका रेशियो लिखा जाएगा 5 रुपए का, उसके बाद 50 पैसे हैं तो 50 पैसे का, और ये दोनों कैंसिल करेगा 10 टाइम में। ठीक है, नीचे बचेगा 1, मतलब 50 1 50, 50 10 500। देन जो हमारा रेशियो होगा वो रेशियो होगा हमारा 10:1। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे इस चैप्टर में, जो इस चैप्टर का नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज
तो इसमें हमें हर क्वांटिटीज की एटलीस्ट 2 या 3 यूनिट याद होनी चाहिए। जैसे कि आवर हो गया आपका, तो आवर की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है? सेकंड होती है। उससे थोड़ी बड़ी कौन सी होती है? मिनट होती है। ठीक है। पैसे, रुपीस की सबसे छोटी यूनिट पैसे आ गई, और किलोमीटर की यूनिट मीटर आ गई। ठीक है, तो इस टाइप से आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। आज का हमारा टॉपिक यही फिनिश होता है। देन हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।